साथियों, 15 तारीख को फिर से जननायक राहुल गांधी जी बिहार में दरभंगा में छात्रों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। इस देश में जब तक छात्रों का भविष्य नहीं बनेगा तब तक देश का भविष्य नहीं बन सकता है। इसलिए तत्काल इस देश को 50% की जो आरक्षण की सीमा है वो बढ़ा देनी चाहिए और इस देश में निजी क्षेत्र का जिस तरह से बढ़ावा हो रहा है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूलों में गरीब गुरबा के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और आदिवासियों को संविधान के अनुच्छेद 15(5) का तत्काल लागू करें। इस देश में जब तक निजी क्षेत्र के स्कूलों में अनुसूचित जाति, आदिवासी और पिछड़े महिलाएं इनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक ये देश में हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा सकते। इस देश में सरकारी पद जब तक खाली रहेंगे इस देश के बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है। इस देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमारा संविधान इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान कांग्रेस की सरकार ने बनाने का काम किया था। SC ST सब प्लान का पैसा बिहार की सरकार 8,500 करोड़ रुपया जिस तरीके से इस देश की बिहार सरकार ने उसको गबन करने का काम किया, उसको डाइवर्ट करने का काम किया है, निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है और ये बहुत दुख का विषय है कि छात्रों के कल्याण का पैसा, अनुसूचित जाति के कल्याण का पैसा लगातार दूसरे क्षेत्रों में खर्च करने का काम इस बिहार सरकार ने किया है। आइए हम फिर से इस देश में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, महिलाओं को, आदिवासियों को और अब पिछड़ी जातियों के बच्चों के भविष्य की चिंता करें और जननायक राहुल गांधी दरभंगा में 15 तारीख को पहुंच करके इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए दरभंगा पहुंच रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आइए शिक्षा पर, नौकरी पर और पलायन पर, क्योंकि शिक्षा जिस तरीके से गरीबों से, वंचितों से दूर की जा रही है उसका कोई न कोई इस देश में समाधान होना चाहिए। देश की सरकार अगर इन सवालों पर बात नहीं करेगी तो बिहार का भविष्य और देश का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो एक नई रोशनी के लिए, बिहार में एक नई रोशनी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए आइए हम सब मिलकर दरभंगा चलें और छात्रों के संवाद में शामिल हों। हम सबसे अनुरोध करेंगे, आइए छात्रों की समस्याओं पर बात करें, दरभंगा चलें, बिहार चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।